हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज का लेक्चर देखने के बाद आपको ब्रिक के किसी भी साइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रिक का आपको किसी का भी साइज़ पूछा हो, स्टैंडर्ड साइज़ पूछा हो, कंट्री साइज़ पूछा हो, डिफरेंट नाम लिखे रहते हैं ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉमिनल साइज़, मोटार के साथ या फिर मॉडुलर साइज़, जितने भी सारे साइज़ है ना, आपको इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रिक के जो डिफरेंट साइज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इंडिया में जैसे नॉर्मली जो दिखता है वो ब्रिक का साइज़ अलग है, हम बुक में अलग पढ़ते हैं, तो सारे जितने भी साइज़ है ना सारे देखेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक, या फिर इसको हम मॉडुलर साइज़ बोलते हैं। जहाँ स्टैंडर्ड दिखे वही हमारा मॉडुलर साइज़ है, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज़ और मॉडुलर साइज़ एक ही है, तो हमें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड साइज लिखा होगा, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक बताओ, या फिर मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक बताओ, तो यही पूछा जाता है। और अगर हमसे ये पूछ ले ये मोटार के साथ कितना होगा, यही पूछ लेते हैं मोटार के साथ, या फिर मोटार की जगह पे कभी कभी लिखा होता है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, मतलब वही होता है। इसको अगर हम मोटार के साथ कैलकुलेट करते हैं तो यही हो जाता है 20x10 सेंटीमीटर। इनको आप mm में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर जिसमें चेंज करके पूछा हो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड या मॉडुलर साइज होता है। और नॉमिनल साइज लिखा होगा, नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है, या फिर मॉडुलर ब्रिक, तो ऐसे पूछ लेते हैं। तो हमारा बस उसमें एक एक सेंटीमीटर ऐड हो जाता है, वो हमारा मोटार के साथ होता है। इसका मतलब यही होता है। हमारा 30 लास्ट आता है ट्रेडिशनल साइज, या फिर इसको हम कई बार बोल देते हैं कंट्री साइज, क्योंकि इंडिया में जो है ना यही साइज यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा, या फिर फील्ड ब्रिक, जो हमारी फील्ड पे ब्रिक यूज़ हो रही थी ना, मोस्टली जो हमारा यही साइज यूज़ होता है, इसलिए ये ट्रेडिशनल ब्रिक है हमारी। इसका साइज होता है 23x11.4x7.6, और कई बुकों में ये 22.4 भी लिखा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ज़्यादा प्रीफर ये करना है हमेशा 23x11.4x7.6, क्योंकि ये एक्यूरेट है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है क्योंकि ये भी इन्हीं के आसपास होता है ना, पर हमें याद ये रखना है, ठीक है। ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो हमें हमेशा ये याद रखना है 23x11.4x7.6, क्योंकि ये बहुत जगह पर ये भी लिखा हुआ है। दोनों ही सही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें भी और इसमें भी। 0.6 mm का है, तो ये सेंटीमीटर में है। और ये कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंच में पूछ लेते हैं, तो इंच में याद रख लेंगे 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, ठीक है। इंच में पूछा जाता है तो इंच में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच किसके इक्वल होता है, ठीक है। इंच को डिनोट करते हैं, इससे 1 इंच होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये हमें याद रख लेना है, इससे हम चेंज कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और हमारी ब्रिक टाइल भी होती है एक, उसका भी साइज हमें याद रखना है। ब्रिक टाइल का हम साइज इसका भी याद रख लेंगे, ठीक है। ब्रिक टाइल का साइज हमारा होता है, ब्रिक टाइल का, ठीक है, 19x9, ठीक है, और हमारा होता है 4, ठीक है। ब्रिक टाइल हमारी थोड़ी पतली सी हो जाती है, जो छत पे यूज़ होती है नॉर्मली, ठीक है। छत पे यूज़ होती है, रूफिंग में थोड़ी सी पतली हो जाती है, ठीक है। ये हो जाती है, उसकी थिकनेस 4 हो जाती है, लंबाई तो उसकी 19 होती है, और ये भी 9 होती है। तो हमारी ब्रिक टाइल होती है ये ब्रिक टाइल का। और हमारा एक फ्रॉग और बचता है, जो इसके ऊपर वाले हिस्से में होती है हमेशा फ्रॉग, ये हमें याद रखना, हमेशा टॉप वाले फेस पे हमारा फ्रॉग होगा। ब्रिक है, यहाँ पर हमारा बना रहता है, इस पर ब्रिक का नाम लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है। इसका साइज और याद रखना है, ये हमारा 10 होता है, ठीक है। ये हमारा 10 होता है, ये हमारा 4 होता है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसकी डेप्थ भी होती है एक छोटी सी, ठीक है, देखेंगे डेप्थ होती है इसकी, वो हमारी 1 से 2 सेंटीमीटर तक वेरी करती है, पर कॉमनली हमारी 1 सेंटीमीटर होती है हमेशा। कॉमनली हमारी हमेशा 1 सेंटीमीटर होगी, 1 से 2 तक वेरी करती है, पर जब भी आए हमारा 1 सेंटीमीटर लेना है हमें। 1 सेंटीमीटर अगर कभी MCQ में केस कभी भी आए तो हमें 1 सेंटीमीटर प्रीफर करना है। 2 सेंटीमीटर तक हो जाती है, पर हमेशा 1 सेंटीमीटर को हमें प्रीफर करना है। तो
तो ये फ्रॉक का साइज हो गया 10x4x1, ये भी याद रखना हमें, सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट साइज थे। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी पूछ रहे ट्रेडिशनल साइज या कंट्री साइज या इंडियन ब्रिक का जो साइज होता है वो कौन सा होता है, या फिर फील्ड साइज, तो हमारा सीधा से 23x11.4x7.6 सेंटीमीटर, या फिर 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। सिंपल सा हमारा ऐसे करके हम सारी ब्रिक को के साइज हम याद रख सकते हैं। सारे साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये हमारा ESC से लेके SSC JEE में भी पूछे जाते हैं। SSC JEE में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, DT+B JEE, UP JEE, सब एग्ज़ाम में ये साइज पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये साइज हमें पक्का याद होनी चाहिए, अच्छे से सारे रटे होने चाहिए। जब भी हमसे किसी का भी कोई सा भी साइज पूछे हम फटाफट जवाब दे सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।